आगे बढ़ते हुए अब एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दान दिया। 3 दिन के इस उत्सव के दौरान में श्रद्धालुओं ने कुल 6 करोड़ 31 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। दान में कई तरह के नोट शामिल थे, 500, 200, 100 और 50, ये सभी नोट शामिल रहे। इस दौरान साईं भक्तों ने सोने और चांदी का भी दान किया है, जिसमें कुंदन से जुड़ा हुआ हार और सोने का मुकुट शामिल है। आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे थे, जिसके चलते मंदिर में लगभग 5 घंटे तक लंबी लाइन लगी हुई थी और इस दौरान श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया। अब करोड़ों के दान में कहां से कितने पैसे आए वो भी आपके लिए जानना जरूरी है, तो आपको बता देते हैं कहां से कितना दान आया। साईं बाबा की दक्षिणा पेटी में 1 करोड़ 88 लाख रुपए, 8,194 रुपए, कुल मिलाकर ये जो संख्या है ये लोगों को हैरत में भी डाल रही है। आप सोचिए कि ये दान पेटी से मिला है, इसके बाद में ये संख्या आगे बढ़ती जाएगी। दान पेटी से 1 करोड़ 88 लाख 8,194 रुपए का दान जमा हुआ, जबकि दान काउंटर पर 1 करोड़ 17 लाख 84 हजार रुपए जमा हुए। यहाँ टोल पास दान से 55 लाख 88 हजार 200 रुपए प्राप्त हुए, जबकि डेबिट और क्रेडिट कार्ड या फिर ऑनलाइन दान या फिर चेक और डीडी दान और साथ ही साथ मनी ऑर्डर के जरिए 2 करोड़ 5 लाख 76 हजार 626 रुपए का दान कुल मिलाकर इकट्ठा किया गया। इसके अलावा 668 ग्राम सोना भी चढ़ाया गया, जिसकी कीमत 57 लाख 87 हजार 925 रुपए है। 800 ग्राम चांदी भी चढ़ाई गई, जिसकी कीमत 5 लाख 85 हजार 879 रुपए है। कुल मिलाकर 6 करोड़ 31 लाख 31 हजार 362 रुपए का दान साईं के चरणों में जमा हुआ है। इस चढ़ावे को लेकर साईं ट्रस्ट शिरडी के सीईओ गोरक्ष गाडीलकर क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। जुलाई से 11 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। इस दरमियान जो है 3 दिन के इस उत्सव के दरमियान 3 लाख से ज्यादा साईं भक्तों ने जो बाबा की समाधि का दर्शन ले लिया। दर्शन के बाद बाबा के भक्तों ने जो बाबा के झोले में भर भर के दान किया है। उसमें 6 करोड़ 31 लाख का दान जो है वो प्राप्त हुआ है। उसमें से देनगी डोनेशन काउंटर पे जो है वो 1.70 लैक्स, हुंडे में जो है वो 1.88 लैक्स और ऑनलाइन जो डोनेशन जो है चेक डीडी उसमें से जो है 2 करोड़ 5 लाख का, और जो पेड पास है आरती के पास जो है उसमें से 55 लाख का, ऐसा 5.11 करोड़ का नकद दान प्राप्त हुआ है। और सोना जो है 668 ग्राम का सोना प्राप्त हुआ है और 6 किलो 790 ग्राम की चांदी भी प्राप्त हुई है। शिरडी महाराष्ट्र के प्रमुख तीर्थ स्थल में से एक है। यहाँ साईं बाबा के मंदिर में हर साल सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। शिरडी साईं बाबा का मंदिर उनकी समाधि के ऊपर बनाया गया है। माना यह जाता है कि साईं बाबा सभी धर्मों को समान मानते थे, इसीलिए उनके मंदिर में हर धर्म के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। गुरु पूर्णिमा साईं के भक्तों के लिए बेहद खास दिन होता है, इसीलिए इस मौके पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। वैसे शिरडी साईं बाबा के मंदिर में चढ़ावा हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है और यहाँ लोग बढ़ चढ़कर चढ़ावा चढ़ाते हैं। शिरडी का साईं मंदिर करीब 2000 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ देश के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। इसका खुद का बैंक बैलेंस ही 1800 करोड़ रुपए है। इसके अलावा यहाँ पर 34,400 किलो से ज्यादा चांदी, 380 किलो सोना और विदेशी मुद्रा में नकदी भी है। शिरडी साईं बाबा मंदिर में सालाना करीब 480 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। शिरडी साईं बाबा देश के शीर्ष आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। ऐसे में इसको संपत्ति के तौर पर अगर देखा जाए तो इसकी संपत्ति लाखों श्रद्धालुओं की भक्ति से मिलती है। इसीलिए ये देश के सबसे अमीर मंदिरों में भी काउंट किया जाता है, उन्हीं में से एक है। भारत के मंदिर देश की समृद्ध धार्मिक विरासत के प्रतीक हैं, जिनका गौरवशाली इतिहास रहा है। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के मंदिरों में कई रहस्यमय खजाने सोने, हीरे, जवाहरातों से भरे हुए थे, लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत ने देश को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन आज भी भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर हर साल करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। अब हम आपको भारत के 5 सबसे अमीर मंदिर के बारे में बता देते हैं और इन मंदिरों को सालाना कितना दान मिलता है वो भी जान लीजिए। आज आप ये जान जाएंगे कौन से वो टॉप 5 मंदिर हैं जहां चढ़ावा सबसे ज्यादा होता है।
तो बात कर लेते हैं पद्मनाभ मंदिर की। ये केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में है। रिपोर्ट बताती है कि यहाँ पर सालाना 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा आता है। इस मंदिर की कुल संपत्ति करीब यहाँ पर 1,20,000 करोड़ रुपए है। तिरुपति बालाजी मंदिर देश का दूसरा समृद्ध मंदिर है और आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। रिपोर्ट बताती है कि यहाँ पर हर साल लगभग 650 करोड़ रुपए दान में आते हैं। मंदिर की कुल संपत्ति 10 टन से ज्यादा सोना और 15,900 करोड़ रुपए की नकदी है। शिरडी साईं बाबा मंदिर, महाराष्ट्र का शिरडी साईं बाबा मंदिर देश का सबसे अमीर मंदिरों में शुमार है। यहाँ हर साल 480 करोड़ रुपए का दान आता है। मंदिर की संपत्ति में 380 किलो सोना, 4,428 किलो चांदी, डॉलर, पाउंड जैसी विदेशी मुद्राएं, बड़ी मात्रा में यहाँ धन के साथ 1800 करोड़ रुपए जमा है। फिर आया वैष्णो देवी मंदिर। शक्तिपीठ मंदिरों में से एक वैष्णो देवी मंदिर है, जिनकी गिनती भारत के अन्य धनी मंदिरों में होती है, यानी कि टॉप 5 मंदिर जिनका हम जिक्र कर रहे थे। रिपोर्ट बताती है कि 500 करोड़ रुपए सालाना यहाँ के श्राइन बोर्ड को भक्तों के जरिए चंदे से मिलते हैं। फिर आता है सिद्धिविनायक मंदिर। सिद्धिविनायक मंदिर जो कि मुंबई में प्रसिद्ध मंदिर है और दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में भी सिद्धिविनायक मंदिर की गिनती होती है। रिपोर्ट बताती है कि हर साल 125 करोड़ रुपए का दान यहाँ भक्तों के जरिए दिया जाता है। तो ये देश के तमाम ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर सैकड़ों हजारों करोड़ की सालाना कमाई होती है और सोना, चांदी, पैसे, विदेशी मुद्रा, ये सब कुछ भर भर कर चढ़ाया जाता है। यानी कि टॉप 5 वो अमीर मंदिर, वो प्रसिद्ध मंदिर जहाँ पर सिर्फ वहाँ स्थानीय लोग ही नहीं या फिर उस जिले या फिर उस राज्य के लोग नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि कई बार तो विदेशी मेहमान भी यहाँ पर देखे जाते हैं, यानी कि विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँचते हैं और इसीलिए यहाँ पर चढ़ावे में विदेशी मुद्रा जिसमें डॉलर और पाउंड की गिनती भी है वो भी यहाँ पर चढ़ाई जाती है। यहाँ जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि शिरडी के साईं बाबा मंदिर जहाँ पर गुरु पूर्णिमा के मौके पर खास तौर से लोगों ने खुलकर दान किया, जिसके बाद इस दान की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और इसीलिए आज इस खास शो में हमने शिरडी के साईं बाबा मंदिर के मिले हुए दान के बारे में भी बताया और देश भर में जो 5 ऐसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हैं उनका भी जिक्र किया कि कैसे लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर दान देते हैं। यानी कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर जहां शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 6 करोड़ 31 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाया गया। भक्तों ने बढ़ चढ़कर चढ़ावा चढ़ाया। सोचिए ये एक टास्क होता है, एक चैलेंज होता है इस दान को, इसमें मिले हुए चंदे को गिनना भी, या फिर सोने की चीज़ें, चांदी की चीज़ें, कीमती सामान जब यहाँ चढ़ावे में मिलता है तो उसे काउंट करना भी एक बड़ा चैलेंज रहता है। जैसे कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर 6 करोड़ से ज़्यादा का चढ़ावा चढ़ा। इसमें नोटों में 500, 100, 250 इन सभी नोटों को शामिल किया गया। जिसकी जैसी श्रद्धा या जिसका जैसा सामर्थ्य वैसा दान अलग अलग मंदिरों में किया जाता है। और साईं बाबा को लेकर एक खास आस्था लोगों में इसलिए भी है क्योंकि जो साईं बाबा थे उनको लेकर कहा जाता है कि वो सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को एकदम समान मानते थे, कोई भेद नहीं था, कोई अंतर नहीं था और इसलिए भी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं और साईं बाबा को पूजते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के हिसाब से यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है। मंदिर में जब लोग पहुंचते हैं तो घंटों लाइन में भी लगना होता है क्योंकि तादाद ही इतनी ज़्यादा होती है। जैसे मैंने कहा सभी धर्म और सभी जाति के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं क्योंकि भेदभाव जैसी कोई बात नहीं होती। 5 घंटे तक भी यहाँ पर लाइन लगी हुई थी जब गुरु पूर्णिमा के मौके पर लोग पहुँचे। श्रद्धालुओं ने दिल खोल कर यहाँ पर दान दिया, जिसमें चांदी के गहने थे, चांदी के आभूषण थे या फिर सोने के मुकुट थे। यहाँ कई लोगों ने हार भी चढ़ाया और जैसे जिसकी श्रद्धा थी वैसे लोगों ने पैसे भी चढ़ाए, यानी कि जो 500 या 200 या 100 या 50 के नोट हैं वो भी। साईं बाबा की जो दक्षिणा पेटी है उसमें 1 करोड़ 88 लाख 8,194 रुपए का दान जमा हुआ, जो कि काउंट करके पता चला। और जो दान काउंटर होता है वहां पर 1 करोड़ 17 लाख 84 हजार रुपए जमा किए गए। टोल पास दान से भी अच्छा खासा यहाँ जो दान है वो मिला है। 55,88,200 रुपए यहाँ टोल पास से मिला है। कुल मिलाकर भक्त जाते हैं श्रद्धा के साथ में और दान चढ़ाते हैं अपनी श्रद्धा के मुताबिक कि अभी तक जिस तरीके से आशीर्वाद बनाए रखा है ऐसा आगे भी बनाए रखें, क्योंकि ऊपर वाला ही होता है देने वाला। और जब हम ऊपर वाले को वो चीज़ें भेंट करते हैं तो बड़े बुजुर्ग घर के कहते भी हैं कि ऊपर वाला फिर उसे कई गुना
करके आपको वापस लौटाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से ऊपर वाले के दरबार में भी जाना चाहिए और गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करनी चाहिए। इसी के साथ खास प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे। भारत को दुनिया का डिजिटल